बड़े बड़े बाएतमाद साथियों को पीछे छोड़ दिया, क्या जादू जगाया कि इमरान खान ने आपको पार्टी का चेयरमैन बना दिया? वफादारी काम आई या अकल? सोहेल साहब, बेसिकली खान साहब ने जिस तरीके से ये फैसला कर लिया था, टफ सिचुएशंस में थे, साथी नहीं थे, बट मेरा भी खान साहब के साथ एतमाद का और एक कमिटमेंट का एक रिश्ता रहा था। वक्त मेरा बड़ा कम था, बस जितना भी मेरा कम वक्त रहा था वो सारा खान साहब के साथ मेरा रहा था। और ख़ान साहब अक्सर मुझसे, आपने देखे होंगे, ट्विटर पे भी देखे होंगे, फेसबुक पे देखे होंगे, तस्वीरें देखी होगी, हमेशा से मैंने उनकी हर बात का बड़ा बरहम रखा है। तो उनका मेरे ऊपर एक इत्मीनान ज़रूर था, और उनके जो अल्फाज थे वो ये थे कि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी है, ये कभी ग्रुपिंग नहीं करते, सबको साथ लेके चलते हैं। ये वो चीज़ें थी जो खान साहब के जहन में थी, और इसी की वजह से खान साहब ने मुझे सब लोगों पे प्रेफरेंस दिया था, जिसके लिए मैं हमेशा खान साहब का मशकूर रहूँगा। आपके वालिद अब्दुल रऊफ़ खान पहले क़य्यूम लीग से MPA मुंतखब हुए, फिर 1977 में पीपल्स पार्टी से MPA मुंतखब हुए। आपने भी पहले पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, पर 2008 के बाद छोड़ दी, क्यों? आप सही फरमा रहे। मेरे वालिद साहब 1970 में थे, उस वक्त मुस्लिम लीग के टिकट से इलेक्शन लड़े थे, 77 में पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़े थे। 2008 में मैंने जो इलेक्शन लड़ा था, 410 वोट के करीब करीब मैं हार गया था, उस पे मैं पीपल्स पार्टी से लड़ा था। लेकिन लॉयर्स मूवमेंट के बाद जब गवर्नर रूल लगा तो मैंने एक प्रिंसिपल स्टैंड उस वक्त ले लिया था, और उस प्रिंसिपल स्टैंड बावजूद इसके कि मैंने पार्टी की बात मानी थी, मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर दिया था, जबकि वकीलों का ये कहना था कि हम बॉयकॉट करेंगे। मैंने बॉयकॉट नहीं किया था, मैं पार्टी के प्रिंसिपल पे गया था, बट मैंने गवर्नर रूल पे उनसे इख्तलाफ किया था कि गवर्नर रूल लगाना आवाम की आवाज़ की तौहीन है। और 2009-10 के बाद फिर 2022 तक मेरा सियासत के साथ कोई वास्ता नहीं रहा था। मैंने पूरा टाइम डेडिकेट किया था अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सुप्रीम कोर्ट पेश हो रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं अपनी वकालत और प्रोफेशनल पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस भी लिया, बड़े सारे केसेस भी किए, और फिर मैं उन वकीलों में अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हुआ इस्लामाबाद के जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते थे। ये वकालत और प्रोफेशन की बस सस्ते ही वकील हैं हम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कमिटमेंट के साथ काम करता रहा हूँ। आप चौधरी एतजाज़ हसन के साथ भी मामून रहे, अदलिया तहरीक में भी भरपूर हिस्सा लिया, फिर इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन ये फरमाएं कि आपके सियासी नज़रियात में तब्दीली कब आई? तहरीक इंसाफ की तरफ आपका रुझान कब हुआ? जब मैं 2015 में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए, और जितने सारे के, तो फर्स्ट टाइम था कि PTI ने मुझे आन एंड ऑफ बढ़ा देखा था कोर्टों में और इलेक्शन कमीशन में। तो इनके 75 केसेस थे डिफेक्शन वाले, वो सारे के सारे मुझे दिए थे, और मेरा नईमुल हक साहब के साथ राबिता रहता था, तो इसलिए एवर सिंस मैं उनके साथ आन एंड ऑफ कम्युनिकेट करता रहता था। लेकिन 2022 में ज़्यादातर असद कैसर साहब की वजह से मैंने पार्टी ज्वाइन की। खान साहब ने जब देखा तो उसी वक्त पहचान लिया कि हम तो मिलते रहते थे उसमें, वकला तहरीक में भी, और ख़ान साहब की पार्टी को मैंने ज्वाइन की ख़ान साहब के विज़न के पीछे। आप बाहर पढ़े, पहले बरतानिया में तालीम हासिल की, फिर अमेरिका में तालीम हासिल की, वहाँ से आपने वहाँ के सियासी निज़ाम के बारे में क्या सीखा, और यहाँ और उसके निज़ाम में क्या फ़र्क है? सही फरमा रहे सोहेल साहब। मैं जब सम टाइम देखता हूँ पाकिस्तान की सियासत को, तो यहाँ एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, नुइसेंस वैल्यू की भी एक वैल्यू बन गई, और आवाज़ को उठाना, गालम गलोच की तरफ जाना, ऐसे गुफ्तगू करना जो मुनासिब ही नहीं होता। दूसरी तरफ यह है कि यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेट लोग करते हैं इस पे कि जी मेरे पास पैसे और कॉन्टेक्ट्स की सियासत पे बड़ा बिलीव करते हैं, जबकि यूरोप में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहाँ लोग बड़े प्राउडली कहते हैं मेरा वालिद साहब बेकरी में काम करते थे, अब मैं इस मकाम पे हूँ, मैं तो फिर यहाँ से जाता हूँ तो मैं वेटर का काम करता हूँ, एंड दे आर प्राउड ऑफ इट। और हमारा ऐसा नहीं है, हमारा कल्चर बिल्कुल उससे डिफरेंट है, जिस पे बड़ा अफसोस होता है लोगों को। अदरवाइज़ हमारे यहाँ बड़े कमिटेड लोग हैं, लेकिन ये कल्चर अब स्लोली ग्रेजुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म कर रही है। हम में जिस तरह, मैं उसके ज़िंदा मिसाल हूँ, मैं एक आम वर्कर हूँ, चेयरमैन के सीट पे बैठा हूँ, और जब मैं चेयरमैन बना तो आपने पढ़ा होगा हिंदुस्तान टाइम्स और इंडिया टुडे ने लिखा कि 100 सालों में इस किस्म का कोई पार्टी का चेयरमैन नहीं बना था जिस तरीके से मैं बनाऊं। तनकीद करने वाले तो कहते हैं कि इमरान खान ने आपको पार्टी का चेयरमैन तो बना दिया है, मगर इख्तियार नहीं दिए। देखिए, सही कह रहे हैं,
لیکن اختیار کا یہ ہے کہ خان صاحب ہی چیئرمین تھے، خان صاحب چیئرمین ہیں اور وہی چیئرمین رہیں گے، اور لوگ کوشش یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے اس کا سبسٹیچیوٹ سمجھے یا مجھے اس کا کمپیٹیٹر سمجھے یا مجھے یہ سمجھے کہ جی ایز امریکن پریزیڈنٹ یو سے کہ جی آئی ایم ٹیکنگ بیک دا پاور اینڈ وی سے کہ دیٹ ول نیور ہیپن. یہ کبھی نہیں ہوگا. میں خان صاحب کے نمائندے کی حیثیت سے کام کروں گا، تب تک کروں گا جب تک وہ باہر نہیں نکلتے، اور میں کہوں گا جو بھی کوئی فیصلہ ہم کریں گے وہ خان صاحب ہی کے مطابق ہوں گے. یہ اکثر مخالفین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ خود اپنے فیصلے کریں، جو میں یہ کہتا ہوں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. تحریک انصاف کا لہجہ عموماً جارحانہ اور تیز ہے، آپ کا لہجہ بہت دھیما اور نرم ہے، تو کیا یہ جو تضاد ہے یہ آپ کی ورکنگ میں مسائل تو پیدا نہیں کرتا؟ سم ٹائم تو مسائل تو پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن میں سب کو ساتھ لے کے چلنے والا ہوں، اور میرے پارٹی میں ایسے لوگ ہیں کہ کچھ میں ہوگا ایگریشن، لیکن موسٹلی بڑے سافٹ سپوکن ہیں. عمر ایوب صاحب کو دیکھے، شبلی صاحب کو دیکھے، اسد کیسر صاحب کو دیکھے، آتش رام لوگوں کو دیکھے، ہمارے باقی میں نے اس کو دیکھے. ایگریشن ایک الگ چیز ہے اور اسرٹیو ایک الگ چیز ہے. ہم بھی اسمبلی میں سم ٹائم اسرٹیو ہو جاتے ہیں، اپنے نظریے پہ ڈٹنا، اس کا ذکر کرنا، اسرٹیو ہونا ایک الگ بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں نہیں، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا بڑا ضروری ہے. سسٹم میں جب آپ رہتے ہیں تو سم ٹائم یہ ضروری ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ورکنگ دا سسٹم دین چینجنگ دا سسٹم. اور یہ بھی نہیں ہوتا سیاست میں کہ یور وے اور مائی وے، سم ٹائم اٹ ہیز ٹو بی دا مڈل وے. ایسا لگتا ہے کہ ملک میں ایک بحران ہے، ڈیڈ لاک ہے. دو جو بڑے فریق ہیں تحریک انصاف اور فوج، دونوں میں لچک نظر نہیں آتی، تو راستہ کیسے نکلے گا؟ ہم میں تو بڑا لچک ہے اور ہم نے لچک کا اظہار کیا. میں نے تو بارہا کہا ہے، خان صاحب کا پیغام پہنچایا ہے، ڈائیلاگ کی بھی بات کی ہے، آگے بڑھنے کی بھی بات کی ہے. دھرنے کا آواز نہیں دیا ہم نے، بوائیکاٹ کی طرف نہیں چلے گئے، ریزگنیشن کی طرف نہیں جائیں گے. اسمبلی میں اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں اسپیس نہیں دی جا رہی ہے. اسمبلی میں بھی پوائنٹ آف آرڈر کا موقع نہیں ملتا. موقع ملے تو کم بولنے کی اجازت ہے. آپ کو میں یہ بتاؤں 2019 میں 250 ایم این اے نے بجٹ سپیچ میں تقریر کر دی تھی، 250 ایم این اے نے، اور پورا سیشن چلا جو کچھ بولے. اس مرتبہ ہمارے سارے ایم این اے نہیں بول سکے اور بڑے کم دنوں میں انہوں نے کلوز اپ کروایا. تو اگر آپ اسمبلی کی فورم پہ بات نہیں کرنے دیں گے تو کبھی راستہ نہیں نکلے گا. اسمبلی از دا ون اینڈ دا اونلی فورم. اگر آپ نے کوئی آپریشن بھی کرنا ہے ملٹری، دا فرسٹ تھنگ از دس پارلیمنٹ. آپ پارلیمنٹ میں لائیں بجائے اس کے کہ جی آپ کسی اور فورم سے فیصلے کروا لیں. پارلیمنٹ پہلا فورم ہے جو آپ وہاں ڈسکس کروائے، آپ ان کو ان کیمرہ بریفنگ دیں. تو اگر پارلیمنٹ میں چیزیں آئیں گی تو راستے نکلیں گے، پارلیمنٹ میں چیزیں نہیں آئیں گی تو راستے نہیں نکلیں گے.